13वां अध्याय और श्लोक नंबर चला था हमारा 39-40। तो विषय है श्री बराहदेव का आविर्भाव। बराहदेव जी प्रकाशित प्रकट हुए और समस्त देववृंद, ब्रह्मा और महर्षि आदि, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु आदि सब स्तुति कर रहे थे। तमाल नीलम सदंष्ट कोट्या क्षमामुत्क्षिपन्त गजलीलयांग प्रज्ञाय बंधा बद्धांजलियो अनुवाके वृंचि मुख्या उपतस्तु शरीर। कुंज बिहारी, ओ कुंज बिहारी, कहाँ चल रही है? मैं सीट बुक कराऊं मोक्ष धाम में। सब फ्री है, लकड़ी फ्री। अब चिंता नहीं, चिंता करते पैसे कहाँ से आएगा। अब सब अब चिंता नहीं, 4-5 चले भी जाए ना, अब कुछ नहीं चले। कम से कम 10 खर्चा 10,000 का, लकड़ी 7,000 की, लकड़ी 7,000 की लकड़ी, फिर घी वो बुरा पूरा 10,000 खर्चा है फ्री। नहीं ना, लकड़ी फ्री, 1,500 खर्चा बस, बुरा घी बन नहीं ना, वो बंद नहीं हुआ। इसलिए अब चिंता नहीं, अब तुम जाओ तो कोई समस्या की बात नहीं है। तो यहां कल बता रहे थे, देव ब्रह्मा आदि देवता लोग कह रहे हैं, हे देव, आप गज लीलयांग अंग, हे अंग। कौन कह रहा है ये? मैत्रेय कह रहे, हे अंग, हे मतलब हे विदुर जी। इस प्रकार से श्री बराहदेव जी एक हस्ती की भांति क्रीड़ा करते करते सिद्ध दंष्ट कोटिया अपने सफेद दांत के अग्रभाग से क्षमाम उच्छिपंतम, क्षम माने पृथ्वी को दांतों से उठा लिया और उठा करके प्रज्ञाय बंधा बद्धांजलियो अनुवाके विरिंचि मुख्या उपतस्तु ऋषम। उसको धारण करके, अपने दांतों में धारण करके, जैसे धारण किया ब्रह्मा आदि ऋषिगण कृतांजलिबद्ध होकर के, अंजलिबद्ध होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। कैसे भगवान की? तमाल नीलम, जिनका शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष के समान नील है, श्याम है, ऐसे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वो पहले समझ नहीं पाई ये है कौन। ब्रह्मा जी के नाक से जब निकले वो समझ नहीं, सुअर का शुकर, एक बाल शुकर के रूप में निकला नाक से, तो समझ में है कौन ही। जब जमुन में गए, वहां गए, पृथ्वी को धारण किया, तब समझ पाए क्या? भगवान विष्णु। वो समझ के भगवान विष्णु है। और तब जाकर के उनको भगवान जान करके फिर उनकी स्तुति करना। कैसे स्तुति कर रहे हैं? अनुवाक्य, अर्थात वैदिक सूक्त मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। ऋषयः ऊचु जितम त्यजिद यज्ञ भावना त्रयनुतनुम स्वाम परिधुन्वते नम यद रोम गर्तेषु निलिल्यु अब्धयस्तस्मै नम कारण शुक्रायते। जितम ते अजित यज्ञ भावना त्रयी अनुस्वाम
और धुन्वते नमः यद रोम करते निलिल्यु अबधय तस्मय नम कारण शुक्राय। ऋषि लोग कह रहे हैं, ऋषि कहने से कौन? मरीचि आदि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, स्वयं ब्रह्मा जी हैं, चतुसन हैं, मनु हैं, यही क्या कह रहे हैं? हे अजित, जितम जितम ते अजित, हे अजित भगवान, यज्ञ भावन, यज्ञ आराध्य, आपकी जितम जितम, आपकी जय हो, आपकी जय हो। क्यों? कारण क्या है? बता रहे हैं, यू कारण बता रहे, क्यों जय दे रहे हैं? आपने स्वीय वेदमय तनु के अत्यंत चालना करते छन, अपना नमस्कार। आप क्या कर रहे हैं? आपका शरीर कैसा है? आपका वेदमय शरीर है, उस वेदमय शरीर को आप परिचालना कर रहे हैं, आपको नमस्कार है। और क्या? यद रोम करते सु, जो आपका शरीर है ना, उसके लोमकूप में, जो रोमकूप हैं, जो लोम गर्त है, लोमकूप में क्या है? निलिल्यु अबधय। हे प्रभु, आपके जो शरीर में लोमकूप हैं, वो लोमकूप में जो गर्त है, जो लोमकूप है, गर्त है, उस गर्त में क्या धारण कर रखा आपने? निलिल्यु अबधय। उसमें सागर, बड़े बड़े समुद्र, उसमें विशाल समुद्र उसमें विलीन हुए हैं। और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आपने कारण शुक्राए थे, कारण शुक्राए थे, अर्थात पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आपने ये स्वरूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। रूपम तवेतनु दुष्कृतानां दुर्दर्शनम देव यज्ञ दुरात्मकम छंदांसि यस्य त्वचि बहिरोमस् स्वाज्यम दिशि त्वंघ्रि अंघ्रिषु चा आतुर्होत्रम। रूपम तब एतद ननु दुष्कृतनाम। हे प्रभु, आपका जो स्वरूप है ना, ये एतद रूप में आपका जो स्वरूप है, ये आप प्रकाशित, आपने स्वरूप प्रकाशित किया है, जो साक्षात यज्ञ मूर्ति है, यज्ञात्मक जो आपका शरीर है, इसका दर्शन दुर्दर्शनम दुष्कृतानाम, जो दुष्कृति प्रायण व्यक्ति हैं, पापी हैं, ऐसे दुष्कृति प्रायण व्यक्ति के लिए आपका दर्शन दुर्दर्शम, दुर्दर्शनम, ये दर्शन उनके लिए आसान नहीं, अर्थात आपका दर्शन नहीं कर सकते। आपका यह स्वरूप दुष्कृतियों के दर्शन का विषय नहीं है। मतलब क्या? तो क्या दर्शन कर ही नहीं सकते हैं क्या? एक हिरणाक्ष ने दर्शन नहीं किया, बोला उनका दर्शन का विषय ही नहीं है। हिरणाक्ष ने दर्शन किया तो ये किया कि नहीं किया? नहीं किया, नहीं बोलता हूं। तो क्या तो लड़ाई किसी खंबे से कराता हो? अर्थात आपके स्वरूप को समझ नहीं पाएगा। जब ब्रह्मा आदि समझ नहीं पाए, लघु भागवतम मृत ग्रंथ में ऐसा वर्णन है, भगवान के हाथों मारे जाने के पश्चात भी हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप द्वितीय जन्म क्यों हुआ रावण कुंभकर्ण का? मरने के बाद फिर वो तीसरा जन्म क्यों उनका हुआ दंतभक्त और शिशुपाल के रूप में? उनको मुक्ति हो जानी चाहिए थी। भगवान का तो जो हाथों मारे जाते हैं, तुम वर्णन करते हैं जब हिरणाक्ष युद्ध कर रहा था, हिरणाक्ष उनको भगवान नहीं मान रहा था। कुछ जंगली सुअर है, महाशक्तिशाली है, उसकी ईश्वर बुद्धि थी। और हिरण्यकशिपु बुद्धि क्या थी? एक अलौकिक प्राणी, अलौकिक प्राणी, तो भगवत बुद्धि नहीं थी। यदि विष्णुमय बुद्धि होती तो मुक्ति हो जाती। अतः क्या मिला उसको?
गति प्राप्त तो हुई, हतारी गति जाए, अगले दिन में राजा महाराजा बन गया। फिर रावण कुंभकर्ण को मुक्ति क्यों नहीं हुई? रावण राम जी को केवल एक मानव मानता था, एक राजकुमार मानता था, राजकुमार बस, तो भी मुक्ति नहीं हुई। फिर वही जब तीसरे जन्म में आए शिशुपाल जानता था ये विष्णु है, ये मेरे को मारने, और वो आविष्ट था। रावण आविष्ट नहीं था, हिरण्याक्ष आविष्ट नहीं था। शिशुपाल को पता था ये मेरे को मारने वाला है, विष्णु है, इसलिए भगवान के हाथों इसकी मुक्ति हुई, सायुज्य प्राप्त होगा। तो ये बता, सायुज्य प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है उनके स्वरूप को समझना। तो ये कह रहे हैं यहां पर, तो आपका जो स्वरूप है, दुष्कृतना जो दुष्कृति प्रायण व्यक्ति हैं उनके लिए आपका ये विषय, आपका जो स्वरूप दर्शन का विषय नहीं है। दर्शन कर सकते हैं, विषय नहीं है। विषय मीन योग्यता, योग्य। रसगुल्ला आस्वादन के विषय किसके लिए है? रसगुल्ला किसके लिए आस्वादन का विषय है? जिसकी जीवा निरोगी जीवा है, रोग नहीं उसको। सुनते जाओ। उनसे पूछ लेना, किसने कहा है? उन्हें पूछ लेना, प्रभु आपने इसको बोल दिया। रूप मंजरी से पूछना, रूप पाजी पूछना, प्रभु आपने कैसे कह दिया है? जो पढ़ा मैंने सुना दिया, बाकी वो जाने। बताए कैसा आपका स्वरूप कैसा है? यद अध्वरतात्मक, अध्वर आत्मक, अध्वर में यज्ञ, आपका स्वरूप यज्ञात्मक स्वरूप है। छंदांसी जैसे त्वची, आपकी जो त्वचा है, तो त्वचा, उस जो त्वचा आपकी है, चर्म है, चमड़ा है, त्वचा है, इस ये क्या है? गायत्री आदि छंद, गायत्री आदि छंद है। आपको जो त्वचा है, शरीर त्वचा है, गायत्री आदि छंद हैं। रोम स्वराज्यम दिशि, और जो रोम है, रोमकूप है, ये कुश है, कुश। और दृष्टि, और जो नेत्र है, नेत्र में क्या है? घी आदि जो वो सामग्रियां होती हैं। और चरणों में होत्र आदि कर्म चतुर्थ विद्यमान। पूरा शरीर भगवान का क्या है? यज्ञमय है। शरीर यज्ञमय है। उनका जो चर्म है, यज्ञ में क्या चाहिए? छंद चाहिए, गायत्री छंद से मंत्र पढ़े जाते हैं, छंद है। फिर क्या चाहिए? कुश चाहिए। बोले आपके रोमकूप, जो रोमकूप है, इसमें कुश है। घी चाहिए, आपके नेत्रों में घी आदि, जो घी और तिल आदि जो होते हैं वो चाहिए हैं। और आपके चरण कमलों में होत्र आदि कर्म चतुष्टय, होता, उद्गाता और धुरीवर ब्रह्म। ये कहते हैं यज्ञात्मक शरीर आपका है। श्रुक तुंडाशी श्रुव ईशो नाशयो इडोदरे चमसा कर्णरंध्रे प्राशित्रमासे ग्रसने ग्रहास्तुते यर्वणम ते भगवन अग्निगो अग्निहोत्रम। हे भगवान, आपका तुंड मने मुख, आपके मुख के अग्रभाग में शुरुक क्या होता है? यज्ञ पात्र, जिससे कि घी उठा करके डालते, चम्मच, हमारी भाषा में चम्मच, वो क्या है? शुरुक। आप जो मुख अग्रभाग है उसमें क्या है? वो शुरुक। आपना नासिका द्वये श्रुवा नाम यज्ञ, और आपके जो नासिका दो नाक हैं ये क्या? श्रुवा। श्रुवा माने जो यज्ञ पात्र होता है।
उधर मैंने पेट, आपके पेट है, इसमें यज्ञ हविभक्षण पात्र, ये जो हवन जो उसमें जो आहुति दी जाती है वो पात्र है, स्वाहा स्वाहा करने वाला कुंड समझ लो। कर्णरंध्रे चमस नामक, जो काव्य कर्णरंध्र हैं उनमें चमस नामक सोमपात्र है, मुख में प्राशित्र है, और मुख में क्या है, प्राशित नामक ब्रह्म भाग पात्र। कोई ये भी कोई सभी कर्म के विषय हैं। अब जानना चाहते हो कि ब्राह्मण के आश्रय ग्रहण करना, पाठ को चले जाना, ठीक है ना। तो ब्राह्मण हो, कर्मकांडी ब्राह्मण। और मुखांतरवर्ती छिद्रे, जो मुख के अंदर छिद्र है, ये क्या है, चरवण, चबाना। इस और ताही अपना दे, यही हमारा अग्निहोत्र है। पूरा शरीर, पूरा वन का शरीर वन के आया है, ब्रह्मदेव का यज्ञमय शरीर है। क्या लाइफ पता नहीं, चिपक जाता है इसमें, है? तब ठीक है। दीक्षानुजन्मोपसदम शिरोधरम त्वं प्राणियो उदयनीयदंष्ट्र जिह्वा प्रवर्गस्तव शीर्षकम क्रतो सत्यव सत्यम चितयो असवोहिते। और क्या बता रहे हैं, आपका पुनः पुनः प्रकाशित दीक्षा। अब फिर क्या होता है, दीक्षा यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति को दीक्षित होना पड़ता है, मंत्र में दीक्षित होना पड़ता है, कोई नियम में बंधना पड़ता है। आपका बार बार प्रकाशित दीक्षा, ग्रीवादेश उपसद, ये भी कोई यज्ञ विशेष है। दंत समूह दीक्षानंतर यज्ञ, और उदयनी अर्थात समाधि यज्ञ। जीवा ही प्रवर्ग, जो जीवा है प्रवर्ग अर्थात उपसदेर पूर्व क्रियमान महावीर नामक यज्ञ विशेष। सत्य अर्थात रोम रहित अग्नि, आशव सत्य उपासना अग्नि, ए ड्यूटी अपनार शिरोदेश। ये पूरा बताया जा रहा है इसमें, इसलिए ऐसे जरूरी है यज्ञ सीखना। इसके लिए सोमस्तुरेत शमनानि अवस्थिति संस्था विधेत वेदास्तव देवधातव सत्राणि सर्वाणि शरीर संदयस्तम सर्वयज्ञ क्रतु इष्टि बंधन। हे देव, अपना रेत, आपका रेत है, धातु है, वो सोम यज्ञ है। आसन अथवा बाल्यादि अवस्था ही, प्रातः शमनादि कर्म, अग्निष्टोम आदि, अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उक्त षोडशी वाजपेय अतिरात्र आप्तोरियाम। इस यज्ञ के भेद बता रहे हैं, यज्ञ पर क्या होते हैं, ये क्या है, बाल्यादि अवस्था। आपकी जो बाल्य अवस्था होती है, फिर पौगंड जो अवस्थाएं हैं, ये यज्ञ विशेष। और अपना त्वक मांस सप्त धातु, आपकी जो त्वचा मांस आदि 7 धातुएं हैं, अपना शरीर संधि सकल, जो आपके शरीर की संधियां हैं, ये समग्र यज्ञ स्वरूप है। 7 धातु कौन कौन सी होती शरीर में, सप्त धातु है शरीर में, धातु कितनी, सप्त बोलते सनातन। 7 धातु कौन जो होती हैं? कफ, वात, पित्त, फिर रक्त, मज्जा, अस्थि और स्नायु।
स्नायु में ये नाड़ियां है ना, ये 7 धातु शरीर में होती है, सब धातु। तो ये जो बता रहे हैं, ये सारा क्या है बता रहे हैं, पूरा बता रहे हैं इस प्रकार से। आपकी अस्थियां में जो ये जोड़, हड्डियों के जोड़ हैं, सब पूरा शरीर आपको यज्ञ स्वरूप है। इसलिए आप यज्ञ सर्व यज्ञमय हैं और यज्ञांग भूता ईश्वर भक्ति अपनार बंधन। क्या बता रहे हैं? यदि आप यज्ञ स्वरूप हैं, परंतु आप किसी बंधन में रहते हैं, भक्ति ही आपका बंधन है, कर्म नहीं। क्या बता रहे हैं? यद्यपि आपका शरीर यज्ञ स्वरूप है, परंतु बंधन तो आपका भक्ति ही आपका बंधन है। तो कर्म से कर्म होने पर भी वहां कर्म के अधीन नहीं होंगे। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्ति आत्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। अब बता रहे हैं, समग्र मंत्र देवता द्रव्य सर्वयज्ञ यज्ञादि जितनी यज्ञादि वस्तु में है, आपको बार बार नमस्कार है। वैराग्य अर्थात कर्म फल स्पृहा जे भक्ति, क्या वैराग्य भक्तिया आत्मजया अनुभावित बता रहे हैं। अर्थात वैराग्य क्या होता है? कर्म फल स्पृहा शून्य से भक्ति। कौन सी भक्ति? कर्म फल की स्पृहा से युक्त रहित जो भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा ही क्या होता है? चित्त स्थैर्य, चित्त की स्थिरता होती है, और जिसके प्रभाव से ईश्वर विषय ज्ञान प्राप्त होता है। आप ऐसे ज्ञान स्वरूप हैं, अतएव ज्ञान प्रदानकारी गुरु स्वरूप, आप साक्षात गुरु स्वरूप हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। तो पूरा पहले वर्णन किया कि आप अब यज्ञमय हैं, परंतु इस उपसंहार कहां कर रहे हैं? होने पर भी आप यज्ञ द्वारा प्राप्य नहीं है। किसे प्राप्ति है? भक्ति। कौन सी भक्ति? वैराग्य भक्ति। कौन सी भक्ति? वैराग्य मीन्स समस्त प्रकार की कामनाओं से रहित जो भक्ति होती है, उस भक्ति के द्वारा आप बंध जाते हैं। ये नहीं कि आप यज्ञ स्वरूप है तो यज्ञ से आप बांध लेगा, ऐसा नहीं होगा। टीका में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पूर्वोक्त विषय संक्षेप जो अभी तो स्तुति की ब्रह्मा आदि ने, उसको संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। संक्षेप में वर्णन करते हुए भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं। यहां लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्या? वो समझ गए हैं ब्रह्मा आदि, ये बच्चों को पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो हमारे लिए लास्ट में संक्षेप में वो संक्षेप में प्रणाम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? नमो नमः इति, इस श्लोक के द्वारा आपको बार बार नमस्कार है। क्रियात्मने, आप कौन है? यज्ञादि व्यापार स्वरूप नमस्कार कर रहे हैं। यदि तुम्हें प्रकार लीला द्वारा, अब भगवान के स्वरूप प्रकाशित क्यों हुआ? जो यज्ञात्मक शरीर है, स्वरूप बता रहे हैं। इस प्रकार के आप ऐसी लीला के द्वारा जगत में कर्म मार्ग का प्रवर्तक हैं। ईश्वर आप जगत में कर्म मार्ग का प्रवर्तन किया। जो कर्मी, जो भक्त, जिनकी भक्ति उनकी स्वीकृतियां नहीं है, जिनकी भोग प्रवृत्ति है, भगवान उनके लिए कर्म मार्ग को प्रचारित किया इस स्वरूप में। क्यों कर्म मार्ग का प्रवर्तन क्यों किया उन्होंने? क्योंकि सामान्य जीव जो जीव हैं, जो भोगी जीव हैं, वो भक्ति में नहीं आएंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा? जो असत कर्म में लगे हुए हैं, पहले सत्कर्म लाना पड़ेगा उसको।
भोग प्रवृत्ति है, भोग प्राप्त करने के लिए पाप कर्म कर रहे हैं, उनको बता दे भाई भोगी भोगी करना है ना, तो ये वैदिक कर्म करो, यज्ञ आदि करो, तुम्हें उसे भोग मिलेगा। कर्म प्रवर्तन तो कहते हैं इस प्रकार से आपने संसार में कर्म मार्ग का प्रवर्तन करने के लिए स्वरूप को प्रकाशित किया इस लीला के द्वारा है। तथापि आपका अनुभव कैसे होगा? आपका अनुभव होगा वैराग्य भक्तिया। आपका जो अनुभव कैसे होगा, बोलते हैं आपका अनुभव होगा क्या? भक्त, कौन सी भक्ति? जो भक्ति कर्म फल स्प्रिया से रहित है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कर्मफल की कामनाओं से रहित जो भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा ही आपका अनुभव होगा, यज्ञ के द्वारा नहीं होगा। तो फिर प्रवर्तन क्यों किया यज्ञ का? केवल और केवल जो कर्मफल भोगी थे, जो फल भोगी थे, उन्हें केवल और केवल क्या, जो प्रवृत्ति मार्ग, जो पाप मार्ग में लगे थे, उन्हें सत मार्ग में लाने के लिए केवल उपाय बस हो गया। तो वास्तव में उनका तो प्रभु जो इनका जो दर्शन, जो वास्तव में दर्शन कौन पाएगा? भक्त। कैसे? भक्ति द्वारा ही पाएगा। इसलिए स्पष्ट कह दिया अन्य द्वारा असंभव, तहार द्वारा आत्मजय। अर्थात जब कोई व्यक्ति आपकी भक्ति करता है, कौन सी भक्ति? समझ कामना शून्य भक्ति करता है, उसके द्वारा आत्मजय अर्थात आत्म ने मन मनिर्जय, मन वशीभूत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप स्विषय ज्ञान अनुधावित साक्षात्कृत है जहार द्वारा से तुमा के हैं। साक्षात्कार कैसे होगा? मन से होगा, चित्त से होगा। चित्त से कब होगा? चित्त शुद्ध होगा। और चित्त स्थिर कैसे होगा? बोलते हैं फल कामना शून्य जो भक्ति है, उसके द्वारा चित्त स्थिर होगा, मन स्थिर होगा, और उस स्थिर मन के द्वारा ही फिर आपका साक्षात्कार होगा। अर्थात तुम ज्ञान प्रदान करिए थको, क्योंकि आप ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, अतः आप विद्या गुरु हैं, आपको नमस्कार है। ददामि बुद्धि योगम, भगवान कहा ना, मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जिससे वो व्यक्ति ये न माम उपयांति, क्या श्लोक पूरा है? ये शाम सतयुक्त नाम, जो सतत मुझ में युक्त है, सतत मुझ में युक्त है, सतत मेरा भजन साधन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बुद्धि योग में प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा तो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इसे बता रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कहते हैं आप कौन है? विद्या गुरु है, आप विद्या गुरु हैं, आपको नमस्कार है। गीता में इसे कहा गया ना, इसके अनुसार भगवान तुम्हारा प्रापक ज्ञान, अब भगवान का मैं बुद्धि, अब बुद्धि का अर्थ लोग क्या समझते? ज्ञान। भगवान ज्ञान देने वाले हैं। और ज्ञान कौन सा? कौन से ज्ञान? ज्ञान दो प्रकार का होता है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान। कौन से ज्ञान की बात चल रहे हैं? क्या बोला हमने? ये न माम उपयांति, माम इशारा कर रहे हैं मैं, जो मुझे प्राप्त करता है। तो वह मैं मतलब कौन? कृष्ण भगवान। क्या इशारा कर रहे हैं? वो बुद्धि प्रदान, जिसे मुझे प्राप्त करता है, मुझे। तो मुझे कहने से कौन स्वरूप? सविशेष स्वरूप, सविशेष स्वरूप, मेरा कृष्ण स्वरूप मुझे प्राप्त करता है। तो ज्ञान तो है, कौन सा ज्ञान हुआ ये? भक्ति ज्ञान। वो यह समझे कि बुद्धि का अर्थ बुद्धि में ज्ञान योग्य, बुद्धियों का अर्थ ज्ञान योग्य होता है। तो यहां पर प्रसंगवशता शब्द पर्यायवाच्य होते हैं, परंतु उसका अर्थ
प्रसंग वस्तुतः ही होगा। यहां पर प्रसंग है, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करते हैं। प्राप्त शब्द है उपयांति, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से, इसलिए कह रहे हैं आपको प्रणाम है, आप गुरु हैं। और दंष्टाग्र कोट्या भगवं स्वयादिता विराजते भूधर भू सभूधरा यथा वनाग्नि शरतो दता धृता मतंग मत गजेंद्रस्य सपत्र पद्मिनी। भगवान क्या है, कह रहे हैं हे पृथ्वीधर, हे भूधर। भगवान कौन है? भूधर, जो भू पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। हे पृथ्वीधर है, और हे भगवान दंष्टाग्रे कोटिया, आपके दांतों के अग्रभाग में क्या कर रखा है आपने? पृथ्वी धारण कर रखी है। कैसे धारण कर रखी है? तब बता रहे हैं पर्वत आदि सहित पृथ्वी। क्या धारण कर? पृथ्वी मतलब पर्वत आदि सहित। पर्वत पृथ्वी नहीं, पर्वत वन, जो पर्वत सहित जो पृथ्वी है, आपने उस पृथ्वी को क्या कर रखा है? जल से बाहर निकाल करके, जल से जो बाहर निकाल करके आप, ये कौन से जल से? प्रलयकालीन जल। ये प्रलय कहां से हो गई? ये प्रलय कैसे हो गई? अगस्त ऋषि के श्राप से। लघु भातो मृत्यु में एक और पॉइंट पढ़ा परसों, 4 प्रलय होते हैं ना, एक प्रलय और बता रखी है। प्रत्येक मनवंतर में भी प्रलय होती है, वो जो खंड प्रलय कहते हैं। उसमें केवल भूलोक में जो मनुष्य हैं इनका ही विनाश होगा। पहले होती नित्य प्रलय। नित्य प्रलय में क्षण क्षण में प्रलय हो रही है हमारी। दैनंदिन प्रलय ब्रह्मा जी के एक दिन में, जब पूरा 71 चतुर्युग के पश्चात, 1000 चतुर्युग के पश्चात पर जब दिन बीत जाता है, दिन में 14 मनु होते हैं। फिर होती है प्राकृतिक प्रलय पूरे आयु के पश्चात ब्रह्मा की। फिर आत्यंतिक प्रलय मुक्ति। उसमें लिखा है, बता रहे थे प्रत्येक मनवंतर में भी प्रलय होती है, उसे खंड प्रलय कहते हैं। उसमें भूलोक भूलोक नष्ट नहीं होंगे, केवल भूलोक प्राणी ही नष्ट होते हैं, लिखा उसमें। अथाह ज्ञान है, कितना समझोगे? तो इसलिए यहां बताया जा रहा है, हे भगवान, तो आपके दांतों के अग्रभाग में पर्वत आदि सहित पृथ्वी को आपने धारण कर रखा है, और पृथ्वी को आपने जल से बाहर निकाला। कैसे? गजराजे दंडधृत शपत्र पद्मिनी। जैसे हाथी नदी में गया, मतलब खूब नहाया धोया, उसमें क्रीड़ा किया, बाहर निकला, तो पद्मिनी अपने दांतों पर कमल फूल कमलिनी को लेके बाहर निकला। कमल कैसा होता है? स्वर्ण वर्ण कमल होता है ना। हाथी का दांत कैसा होता है? सफेद। रंग कैसा होता है? काला, है ना। तो ब्रह्मदेव का स्वरूप कैसा है? श्याम वर्ण है। दांत कैसा है? शुभ्र। पृथ्वी कैसी? स्वर्ण। और निकली कहां से है? जल से। इसलिए यहां पर हस्ती का उदाहरण दे रहे हैं। मत गजेंद्र से सपत्र पद्मिनी धृता। जैसे जल में हाथी क्रीड़ा करते करते पद्मिनी को, कमलिनी को दांतों धारण करके बाहर निकल देता है, उसी प्रकार से मानो आपका स्वरूप वैसे ही सुशोभित हो रहा है। अब यहां बताया
हम्म। सपत्र पद्मिनी अर्थात जल से उत्थित गजराजेर करोद्धित सपत्र, मतलब कमल भी कैसी है, पत्व के साथ में। से पद्मिनी कारक को पद्मिनी कोरक कुटमल प्रभृति आदि पर्वत उच्च नीच है। अब ये कमल की तुलना क्यों दी? जो 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 कमल होते हैं, कमल फूल होता है, उसमें पत्ते होते हैं ना, जो पंखुड़ियां होती हैं, कैसे होती हैं, ऊंची नीचे होती हैं। तो मानो वो क्या है, पर्वत। जो तुलना कर रखी है, क्यों कर रखी है आप बता रहे हैं। कुटमल प्रवृत्ति सहित पर्वतेर उच्च नीच स्थानीय समूह उपमा, जो कमल पुष्प होता है उसमें जो उभार होते हैं पंखुड़ियों में, मानो वो क्या है, पर्वत सदृश है, इसे उपमा दी गई है। त्रयीमयम् रूपमिदं च शौकरम् भूमंडले नाथ दत्तादितेन ते चकास्ति श्रृंगोड़ घनेन भूयसा कुलाचलेन्द्र से यथे वो विभ्रम। हे भगवान, क्या हुआ? वही चल रहा है और क्या चल रहा है? हे भगवान, यार ये निकालने दूंगा मैं उसको, ये मेरे निकाल दो पार करना है आज। ये पर्वत है, ये बड़े पर्वत हम पर्वत पार कर रहे हैं अभी, ऊबड़ खाबड़ पर्वत है। ये पर्वत नहीं क्या, ये पर्वत है, समझो पल्ले नहीं पड़ रहा। हे भगवान, महापर्वते श्रृंग द्वारा मेघ धित हैले ये रूप स्व प्राप्त हो। जो विशाल पर्वत होते हैं, उनकी जो श्रृंग होते हैं, उनकी जो चोटियां होती हैं, जब मेघ को धारण कर लेती हैं, तो पहाड़ मेघ को धारण करता है क्या? धारण में जब मेघ आ जाते हैं पहाड़ों में, पहाड़ों के ना, वैसे लगता है जैसे बादल पहाड़ के अंदर आगे नीचे घुस गए हैं, है ना। मन बादलों ने पहाड़ को आलिंगन कर लिया है। तो जब पहाड़ की चोटियां होती हैं पर्वतीय, जब मेघ उस पर आ जाते हैं उस समय, तो मेघ चोटी धारण कर लेती हैं। उसी जो शोभा होती है उन पर्वतों की, शोभा किसकी हुई? पर्वत शोभा होती है। उसी प्रकार से बता रहे हैं, आपनार वेदमय ये शोकर, आपको जो शुकर स्वरूप है, ये भी शोभा कैसे हो पा रहा है? दंत धृत भूमंडल द्वारा, दांतों में जो आपने भूमंडल धारण कर रखा है, वैसी शोभा हो रही है मानो पर्वतों की चोटियों पर मेघ विराजमान है। जे रूप प्रभु तुम्हारे द्वारा बता, हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने अपने दांतों पर पृथ्वी धारण की भी है, अभी शोभा जो शोभा व्यक्त हो रही है, तद्रूप स्वभक्त पृथ्वी के आपने अपनी भक्ति पृथ्वी को धारण किया, और तुम्हारी शोभा वैसी हो रही है। ये बता रहे हैं, पृथ्वी कौन है? आपके भक्त हैं। आपने उनको दांत में धारण कर रखा है, और पृथ्वी देवी भी शोभा पा रही है। यदि मेघ आकाश में हो, वो सुंदर नहीं लगता। पहाड़ में गए ना, उत्तराखंड में गए, जब वही में जब मेघ जब पर्वतों के नीचे आ जाते हैं, जब पर्वतों के नीचे आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, मेघ उसमें अति सुंदर लगते हैं। बिहार के बिन देखा सुंदर। तो शोभा किसकी हो रही है? मेघ की भी हो रही है और पर्वत की भी हो रही है। उसी प्रकार प्रभु है ना, जैसे पर्वत की शिखर पर जब मेघ विराजमान हो जाते हैं, पर्वत की शोभा बढ़ जाती है, तो आपकी शोभा बढ़ रही है। और साथ ही साथ क्योंकि आपने धारण किया पृथ्वी को, आपके भक्त है, तो शोभा किसी बढ़ रही है? देवी की, पृथ्वी देवी की शोभा बढ़ रही है। यहीं से वर्णन किया जा रहा है।
संस्थापन संस्थाप ये नाम जगताम संस्तुषाम लोकाय पत्नीमसि मातरम पिता विधेम चास्यै नमसा सत्वया यश्याम स्वतेजो अग्निम इवारणावधा। कैसा लग रहा है? जांग पीट रहा क्या? तोड़ना है क्या जाके? ऐसे जांग पीट रहा है। जांग कौन पीटा था? दुर्योधन की जांग क्यों टूटी थी? ऋषि मैत्रेय पहुंचे थे उसके पास में पहले समझाने के लिए, युद्ध मत कर। उसने जांग ठोक दे, आने दो, क्या करेंगे पांडव, मैं पीट रहा हूं ने। तो मैत्रेय उसको समझाने पहुंचे थे, बेटा युद्ध मत कर, विनाश हो जाएगा। जांग देख लेंगे। ऋषि ने कहा तेरे विनाश यहीं से होगा। देखो कैसे चक्र चलता है, और दो क्या चक्र चलता है। उसमें मुझे निकल गया, इसे मेरे जांगे बिठा दो द्रौपदी को। विभिन्न प्रतिक्रिया कर डाली, सावधान पत्नी कौन कहां से क्या तार जुड़ रहे हो हमारे। तो कहां मैत्रेय का अभिशाप पहले मिल चुका था, पहले युद्ध से पहले कई भोज में पहले जब वो उत्पात करता था ना रोज, तब से चल रहा था वो। जांग ठोक दी, देख लेंगे क्या है पांडव, क्या कर लेंगे। अपमान हुआ मैत्रेय का, उन्होंने कहा तू तेरी जांग गई। तो वही भी दूध की लड़ा हुई, उसमें नग्न करना तो जांग बिठाओगी बोला उसने, नग्न कर दो, क्योंकि वो कांड होना था ना, ऋषि वाक्य पूरा हो लेते हैं। और जो बात जांग की आ गई। उसके बाद फिर जब वो माँ गांधारी जी के पास गया तो कृष्ण ने भी एक उसमें वो केले का पत्ता और लपेटवा दिया, केले का पत्ता और लपेटवा दिया कि वहां दृष्टि पड़े ही ना किसकी, गांधारी की, कोई कच्चा रहेगा। तो हम कोई भी काम करते हैं, हमने कौन किसी तरह कहां जुड़ जाए, अभी काम कर रहे हैं, कब कहां सामने आ जाए वो, ले सोच समझ के काम करना है। समझा क्या नहीं? ठीक है ना विजय जी? किसी जो कहां से कौन पॉइंट कहां जुड़ जाए, सावधान। हम जाम कैसे पहुंच गए? कुछ में हरी कारण क्या? चलो ठीक है। तो इसलिए कह रहे यहां पर आप बता रहे हैं संस्थापया ए नाम जगताम स्थावर जंगमेर वास स्थान जन्य अपनार पत्नी जगतजननी धरणी। जगतजननी कौन है? आपकी पत्नी है, प्रिया है। क्यों है? क्यों है बता रहे हैं यहां पर। जितने भी जगताम और स्थूसाम, जगताम मने जंगम, स्थूसाम मने स्थावर, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं सबका संस्थानम एनाम। संस्थान मतलब आश्रय कौन है? एनाम, एनाम मतलब पृथ्वी। जितने स्थावर और जंगम प्राणी हैं सबके संस्थान कौन है? पृथ्वी देवी सबका आश्रय है ना। आप अपनी प्रिया, और कौन है ये? है पत्नी मसी लोकाय, आपकी पत्नी भी है, आप इसको धारण कीजिए। क्यों? पिता तोमसी मातरम पिता बता रहे हैं, क्योंकि आप ही जगत के पिता भी हैं और माता भी हैं। आप जगत के माता भी हैं और पिता भी हैं, है ना। और धरणी को हम नमस्कार करते हैं, अतः आपके सहित माता धरणी को नमस्कार करते हैं। माता जगत धरणी क्या हुई? आपकी पत्नी हुई, धारण कीजिए। और आप जगत के पिता भी हैं और माता भी हैं, इसलिए माता सहित धरणी को हम, आपके सहित माता धरणी को
प्रणाम करते हैं, नमस्कार कर रहे हैं। और याज्ञिक गणेर काष्टे अग्नि स्थापने न्याय, आप धरणित्य निशक्ति निहित करियाचन। जैसे ये याज्ञी बग्री यज्ञ करता है तो उन लकड़ियों में आग को प्रकट करता है, आग को धारण, आग को अग्नि प्रकट करता है ना, उस यज्ञ कुंड में। उसी प्रकार से बता रहे हैं आपने इस धरणी देवी में अपनी शक्ति को प्रकाशित किया है, जिसके प्रभाव से धरणी देवी चराचर प्राणी को धारण कर रही है। शक्ति किसकी है? ये आपकी शक्ति। आपकी शक्ति होने के कारण ही सुरक्षित है, नहीं तो सुनो ना, चारों ओर पानी पानी है। पृथ्वी है कितना भाग? तो 70% बोलो जल बताया जाता है, पृथ्वी 30% ही है। आपकी शक्ति है, शक्ति प्राप्त है तो भी सुरक्षित है, नहीं तो एक झटके में क्या हो जाए, डूब जाए पानी के अंदर। कह शरद्धितानि अतमस्तव प्रभो रसाम गताया भुव उद्विवहरणम न विस्मयो असत्वयि विश्व विस्मये यो मायेदम ससृजे अति विस्मयम। बता रहे हैं भगवान आपने क्या किया। रसातल गता पृथ्वी, जो पृथ्वी रसातल को प्राप्त हो गई थी, रसातल में चली गई थी, आपने उसका उद्धार किया। इस विषय में आपने भिन्न कहा है, वो अध्यवसाय होते पारे। इस विषय में आपके अलावा ऐसा कौन व्यक्ति हो, कौन ऐसा है जो सामर्थ्य ऐसा हो। रसातल गता पृथ्वी को ऊपर निकाल के लिया ना, ये सामान्य बात नहीं है। यहां विस्मय विषय नहीं, परंतु ये विस्मय का विषय नहीं है। रसातल से पृथ्वी को लाना ऊपर, धुरी में स्थापित करना, यद्यपि ये कार्य क्या बता रहे हैं, आपके अलावा किसी तरह संभव नहीं है, परंतु भी ये आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सर्व विस्मय आधार स्वरूप। तो ये विश्व, आप कौन है? विश्व 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 विस्मय, अर्थात जितने भी विस्मय हो सकते हैं, जितने विस्मय हो सकते हैं, बता रहे हैं यहाँ की, क्या बता रहे हैं, आप कौन है? सब विस्मयों का आधार। जितना आश्चर्य हो सकते हैं आप उन समझना आश्चर्यों के क्या है? मूल आधार है। तो खत्म। तो भगवान सब विस्मयों का आधार है, तो फिर विस्मय के प्रश्न कहां से उठ जाता है? अर्थात आपने मैं इक्षण द्वारा आपने आश्चर्यजनक विश्व की सृष्टि भी की है, आपने की थी। इसलिए कह रहे हैं आपकी ये, अतः तुम्हारी ये जो कार्य है, लीला है, शुक्र रूप में जो लीला आपकी लीला है, हम इसका बार बार गान करते हैं। अन्य पर दुष्कर, आपका जो शुक्र स्वरूप है, बराह स्वरूप है, अन्य के लिए दुष्कर है। मैंने वो इसको समझ नहीं पाएंगे, ग्रहण नहीं कर पाएंगे, आपको छोरी मान बैठेंगे, परंतु हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। तुम आप क्यों, आपके तो पृथ्वी का जो उद्धार हुआ, यह कार्य आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। करना बहुत दूर की बात है, स्पृहा करते पारे। पृथ्वी को रसातल से निकालना एक बात है, पहले तो स्पृहा ही नहीं कर पाएगा। मैं निकालने की चेष्टा करूं, इच्छा होगी, इच्छा कर सकता है, कुछ इच्छा कर सकता है कि मैं चांद को छू लूं? करता कौन? बच्चे करते हैं, बुद्धिमान नहीं करता। तो रसातल गता पृथ्वी को ऊपर निकालना बहुत दूर की बात है, उसको निकालने की स्पृहा करना भी किसी की कोई स्पृहा भी नहीं कर सकता। तो ये कार्य आपने किया, अतः आपके अलावा कौन ऐसा हो सकता है जो कार्य कर सके। विधुन्वतांग वेदमयम निजम वपुर जनस्तप सत्य निवासिनो वयम शटाशिको धृत
शिवाम बुद्धि शिवाम बुद्धि अम्बुधि अम्बुद अबिंदु दुभि विसृज्यमाना भीषमेश पाविता। बता रहे यहाँ पर विधुन्मता वेदमयम निज वपुर जनस्तप सत्य निवासिनो वयम। छठासी को उद्धृत शिव अम्बु बिंदु भी विसृज्यमाना भृजमीश पाविता। हे परमेश्वर, आपने जो सुई वेदमयी शोकर वपु, आपका जो ये वेदमय जो शुकर स्वरूप है, आप क्या कर रहे हैं? कंपितम, आप इसको आपको स्वरूप क्या कर रहा है? ये कांप रहा है, कंपन कर रहा है, कंपन कर रहा है। चाहते आपनार केशर अग्रभाग होते उच्छलित पवित्र जलकणा। क्यों आप कहां से निकल के आए हैं? जल से। जब जल से पशु निकलते ना बाहर, आगे फिर क्या करते हैं? हिलाते हैं। जब जल से जानवर निकलते हैं फिर वो बाहर अगर केशु को फिर शरीर को हिलाते हैं, केश झाड़ते हैं। ऐसे तुम झाड़ते हो ना केशु, ऐसे नहाने के बाद में क्या करते? जब केश नहा के क्या करते? केशु केश झाड़ते नहीं झाड़ते हो? और तो झाड़ते ना फट फट करके, हमें झाड़ते चुटिया को। तो जब आप जल से बाहर निकले, बाहर निकल के आपने अपने शुक्र स्वरूप को जो कंपाया, कंपाने से जो आपके केशु के अग्रभाग में जो जल था वो उछल करके पवित्र जल कण से वो छिटक कर कहां पहुंचे? जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। जब आपने केश फटकारने से जो जल बिंदु बाहर निकले, जल पवित्र जल कण, उससे जनलोकवासी, तपलोकवासी, सत्यलोकवासी हम सब अभिषिक्त हो गए हैं उस पवित्र जल से, हैं? और हम भी परम पवित्र हो गए उस जल के स्पर्श मात्र से। आज पूरा कर दूं इसको? हैं? नहीं, जो चलो आप लोग कल ही करेंगे, चलो बहुत टाइम हो गया।